जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीटी 2023 के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में कि ये एग्ज़ाम क्या होता है। इंजीनियरिंग, फार्मा और एजी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्यों आपको देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं वो JEE देते हैं और जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो नीट देते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट मेथड हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आपके कैरियर के लिए। समझते हैं मेरे बच्चों। और हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सिलेबस क्या होता है एमएसटी सीटी का, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आपके 12th में कितने % चाहिए, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं या नहीं, आपके 12th में कितने % होने चाहिए, सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। ठीक है, अब वीडियो डेफिनेटली 8 to 10 मिनट की तो बनेगी ही। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज 10-20 वीडियो देखो और आधे घंटे, 1 घंटे, 5 घंटे आप अपना कंज्यूम करो, या तो फिर ये 10 मिनट की वीडियो देख लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। और हाँ, हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए एमएसटी सीटी और नीट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मिलती है आपको ऑथेंटिक न्यूज़। ठीक है, चलिए क्या बात करें, अब सुधीर चौधरी हो गए आप तो अच्छे खासा मतलब आप कर रहे हैं। आई ट्राई माई बेस्ट। चलिए मेरे बच्चों, बात करते हैं एमएसटी सीटी की। तो ये जो एग्ज़ाम होता है मेरे बच्चों, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होता है तो पहले बात करते हैं अगर हम मोड ऑफ एग्ज़ाम की। ठीक है, मोड ऑफ एग्ज़ाम की तो मेरे बच्चों ये ऑनलाइन होगा। कैसा होता है मेरे बच्चों? ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। क्या सर निगेटिव मार्किंग होती है? दूसरा पॉइंट, निगेटिव मार्किंग होती है सर? निगेटिव मार्किंग होती है तो जी भैया बिल्कुल नहीं, नो निगेटिव मार्किंग। यहां पर अगर आपसे कोई रॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है तो उसके लिए आपके कोई भी मार्क्स काटे नहीं जाते, जैसे JEE और नीट में काटे जाते हैं, है ना, बड़ी तकलीफ होती है। थर्ड क्वेश्चन ये है सर कि क्या हम अदर स्टेट के हैं? ठीक है, अदर स्टेट के हैं तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। ठीक है, लेकिन आप जनरल में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, जनरल यानी कि ओपन कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप OBC SC ST में भी आते हैं तो भी अगर इस एग्जाम को महाराष्ट्र में दे रहे हैं आप तो जनरल में कंसिडर किए जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन सर, मिनिमम कितने % होने चाहिए? ठीक है, मिनिमम % इन 12th कितना होना चाहिए? तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि OBC SC ST, ठीक है, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने % चाहिए? अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट आपको 12th में लाने पड़ेंगे 45% और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40%। क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ सर। और एक चीज समझ बेटा, और एक चीज समझ ले तो, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, सर ये एग्जाम होता किन किन चीज़ों के लिए है? तो मेरे बच्चों ये होता है इंजीनियरिंग के लिए, साथ ही साथ फार्मा के लिए, यानी फार्मेसी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए, और किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, एजी के लिए। बात समझ में आई क्या? हाँ, चलिए सर सिलेबस मुझे बताइए और पेपर पैटर्न बताइए। ये बड़ा अच्छा लग रहा है सर, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, बड़ा ही प्लस पॉइंट है। और इसका जो क्वेश्चन होता है ना वो भी थोड़ा सा नीट और JEE से थोड़ा सा लेवल थोड़ा कम होता है। हाँ, थोड़ा क्या, बहुत ही कम होता है, तो इजीली इसके थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए मेरे बच्चों नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर आया हुआ है, इसी को हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन देखिए यहाँ पर 2023 के लिए है ये। ठीक है, तो हमने पहले ही बात की थी कि ये एक्चुअल में होटल मैनेजमेंट, LLB और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर किसके लिए, स्पेशली इंजीनियरिंग, फार्मा और एजी के स्टूडेंट के लिए। तो मेरे बच्चों कुछ पॉइंट अगर हमें समझना है, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग, यहाँ पर देखो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट कौन कौन से, किस सब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर एग्जाम देना होगा? PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर आप फार्मा में जाना चाहते हैं, फार्मा या फिर एजी में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में, तो आपको PCB, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आप दोनों ही दे सकते हैं।
कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ भी लेते हैं और बायोलॉजी भी लेते हैं 12th में, ठीक है, तो वो दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं, दोनों के लिए वो कैपेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, बोथ समझिए, दोनों के लिए एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर दोनों की फीस उन्हें भरनी पड़ेगी, ठीक है, ये थोड़ा सा इशू है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। और समझ मेरे बच्चा, और समझ, अगर हम बात करें यहाँ पर देखो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड के ही लेवल का होगा और जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें सेकंड की, अप्रॉक्सीमेटली 20% वेटेज विल बी गिवन टू 11th स्टैंडर्ड। जी हाँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। और जो 80% वेटेज होता है वो किसे दिया गया है, आपके 12th को। यानी जो ओवरऑल है, जो सिलेबस है मेरे बच्चों, ठीक है, जो सिलेबस है वो 11th का कितना होगा, 11th का क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 20% पूछा जाएगा, ठीक है, और 12th का कितना पूछा जाएगा, 12th का 80% पूछा जाएगा। क्लियर है? हाँ, कौन कौन से टॉपिक होंगे इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वाला आंसर दिया गया है, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। देख रहे हो, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाउ यूर डिफिकल्टी लेवल विल बी एट पर with the JEE for mathematics, physics and chemistry, difficulty level for biology will be at per with NEET। बोला है कि JEE और NEET के लेवल का पूछा जाएगा क्वेश्चन, बट ऐसा होता नहीं है। 2-4 ही क्वेश्चन होते हैं जो बढ़िया पूछे जाते हैं उस लेवल के, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन थोड़ा इजी है। पढ़ के 2-3 महीने भी पढ़ लिया ना अच्छे से, अपना 100% दिया तो सिलेक्शन पक्का है मेरे बच्चे। सिर्फ ऐसे तुम मुझे मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों ने लिया है सिलेक्शन, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, फोर्थ पॉइंट, एमएसटी सिटी विल कंडक्ट ऑफ 3 क्वेश्चन पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ, एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 पेपर होंगे उसके, एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। और हर एक पेपर जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, पेपर वन जो होगा, ठीक है, पेपर 1 जो होगा उसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स। अब जो बच्चे, मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, जो बच्चे इंजीनियरिंग, ऊपर में देखो यहाँ पर मैंने बताया, जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उसे पीसीएम देना पड़ेगा, ठीक है। तो पीसीएम यहाँ पर देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर अगर जो बच्चे बायोलॉजी से देना चाहते हैं, फार्मा और एग्रीकल्चर में, तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी पेपर 2 और पेपर 3 देना पड़ेगा उन्हें। बात समझ आई क्या मेरे बच्चों? चलिए पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। 11 से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बच्चों, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो 12 से पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए बच्चों, 100 क्वेश्चन। कितने 50 क्वेश्चन टोटल और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स 100 और इन्हें सॉल्व करने के मिलेंगे आपको 90 मिनट, यानी 1.30 आवर्स। क्लियर है मेरे बच्चों, 1.5 घंटे मिलेंगे आपको। वहीं पेपर सेकंड की बात करें, तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होंगी। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स कितना होगा, 11 से 10 मार्क्स का और 40 मार्क्स के क्या होंगे आपके बताइए, 12 से, और हर एक क्वेश्चन कितना होगा, 1 मार्क्स का, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे टोटल, कहाँ से बच्चों, फिजिक्स से। और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री की तो 10 क्वेश्चन होंगे 11 से और 40 क्वेश्चन होंगे कहां से, 12 से। टोटल कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स से, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100 और हर एक क्वेश्चन कितने का, 100 मार्क्स का मेरे बच्चों। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स। क्लियर? अब जरा समझिएगा, कुछ आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है, जरा ध्यान देना। तो ओवरऑल सर मुझे बताइए, इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर कितने मार्क्स का होगा, तो मेरे बच्चों 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, समझो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से जो मैथ है वो 100 मार्क्स का होगा। फिजिक्स जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा और जो केमिस्ट्री होती है वो कितनी होगी, 50 मार्क्स की। बात समझ आई क्या? हाँ सर। मैथ में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन। फिजिक्स में कितने, 50 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में कितने, 50 क्वेश्चन। यानी टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे बच्चों, 200 मार्क्स। क्लियर है मेरे बच्चों?
ये होता है पैटर्न इंजीनियरिंग के लिए। वहीं अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में बच्चों, जैसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ, इधर देखो, अगर हम बात करें बायोलॉजी की यानी फार्मा के, ठीक है, फार्मा और एजी ओजी लोजी सुनोजी, ठीक है। तो यहां पर आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिलता है मेरे बच्चों वो है क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स से टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, केमिस्ट्री से टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100। हाँ सर, तो यहां पर टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें मेरे बच्चों, ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 100 और टोटल मार्क्स कितने होंगे 100, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, अगर बायोलॉजी की बात करें जो पेपर 3 है वो किसके लिए होगा, फार्मा और एजी के लिए। यहाँ पर 11 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 12 से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स। और इसे सॉल्व करने के लिए कितना, 90 मिनट्स यानी 1.30 आवर्स। क्लियर है मेरे बच्चों? इतना क्लियर हुआ? बोलिए सर, इतना समझ में आया? ठीक है, एमसीक्यू बहुत इजी है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें, डोंट वरी। आगे चलिए देख लेते हैं बच्चों पेपर पैटर्न, ठीक है। ये पेपर पैटर्न तो हमने देख लिया, आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की, ठीक है। यहां पर देखो, वाह जी वाह, क्या बात है। यहां पर देख बेटा, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस देखो, फिर से यहां पर दिया गया है, द क्वेश्चन विल बी सेट ऑन होल सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12th। जी हाँ, 12th में जो भी तुम्हारा सिलेबस है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, 12th का पूरा सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है। 12th का पूरा सिलेबस पूछा जाएगा, उसमें कोई भी रिड्यूस पोर्शन नहीं है। 25% लास्ट ईयर रिड्यूस था, ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी बच्चों के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, है ना। लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और अच्छा है नहीं है, क्योंकि नॉलेज ज्यादा होगा। आप क्या सर नॉलेज लेकर क्या करेंगे, मेडिकल में सिलेक्शन होना चाहिए, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होना चाहिए, जाएगा वहां पर फिर से मिलेगा ये, ठीक है। चलो, और मेरे बच्चों 12th में ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ है, ये सभी का होल सिलेबस रहेगा, ठीक है। तुम्हें 12th का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। वही अगर हम बात करें 11th की, तो यहां पर ध्यान से देखना, सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 11th ऑफ 2021 एंड 22 एज मेंशन्ड बिलो, यहां पर दिया गया है। यानी 11th की अगर हम बात करें, 11th स्टैंडर्ड की बात करें, तो फिजिक्स में सिर्फ आपको यही पॉइंट पढ़ने हैं, यहां पर जितने दिए गए, ध्यान से समझो बेटा, फिजिक्स में यही पॉइंट पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में बस ये वाले पॉइंट पढ़ने हैं आपको, ओवरऑल 11th से, हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में ये वाले पॉइंट पढ़ने हैं आपको, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बायोलॉजी में देख लो, क्या बात है सर, बायोलॉजी में बस इतना पूछा जाएगा। बायोमोलिक्यूल, क्या बात है, चैप्टर 3 और 4 में मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी में तो ऑलरेडी मिलेगा, तो पढ़ लेना। रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ये तो पढ़ना ही है। ह्यूमन न्यूट्रिशन ऑलरेडी अपलोडेड है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कर देंगे, है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस मेरे बच्चों, ठीक है। तो ओवरऑल यही पैटर्न होने वाला है। कोई और क्यूरीज है अगर आपकी, कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।